बाबा श्याम हारे का सहारा, लख दातार खाटू श्याम जी, नीले घोड़े का सवार, मौरवी नंदन खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम हैं और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास भी है। राजस्थान के शिखर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के रूप में क्यों जाना जाता है? कौन है खाटू श्याम जी? कैसे बने बाबा श्याम? इनके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और प्लीज़ बने रहिए वीडियो के अंत तक। जब कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से सभी बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय में जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास एक ही हिडम्ब नामक राक्षस अपनी बहन हिडम्बी सहित रहता था। तब उनको पांडवों की गंध आई और उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मार कर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहे थे। भीम के स्वरूप को देखकर हिडम्बी उस पर मोहित हो गई और मन में यह विचार सोचने लगी कि यही मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडम्बी के वापस ना लौटने पर हिडिंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हो गया। तत्पश्चात हिडम्बी के विनय से माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबा गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने के कारण बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय अब समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर वह पुनः मिलने के लिए कहकर अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही श्री कृष्ण जी के कहने पर मणिपुर में मूर्दैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ। वह कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति केशों को देखकर उसका नाम बर्बरिक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना की और तीनों लोकों में दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान प्राप्त किया। देवियों ने बर्बरिक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरिक वहां रहने लगा। तब मगध देश के राजा विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा के साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण ने स्वप्न में आकर कहा कि सिद्धि माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरिक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरिक को वरदान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरिक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्ध आश्चर्य प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुँचे। भगवान ने बर्बरिक के मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो।
तब बर्बरिक ने कहा कि जो कमज़ोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरिक से कहा कि तुम 3 बाणों से ही सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा कि सामने वाले पीपल के वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण में ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे बेच देगा। कृष्ण जी ने मुट्ठी और पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बिंद गए। तब श्री कृष्ण जी ने देखा कि यह वास्तव में एक बार में ही सबको यमलोक भेज सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से याचना की। बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या सबूत है कि जो मैं मांगूंगा मुझे वही मिल जाएगा। और बर्बरिक ने तब कहा, जब वचन की बात ही कही है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के बेसवे नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए, कर सकते हो? यह सुनकर बर्बरिक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो, आप हो कौन? तब श्री कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लेते हो तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। फिर भगवान जी ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरिक ने अपना शीश धड़ से काट कर श्री कृष्ण जी को दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया गया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण जी उन सब को लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरिक का सिर स्थापित था। बर्बरिक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरिक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण जी की नीति से मिली है। मुझे तो इस युद्ध में ही श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र घूमता नजर आ रहा था। इसके बाद बर्बरिक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरण से ही सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जय श्री खाटू श्याम दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।